चलिए ध्यान से देखिए, ऋग्वैदिक काल में हम लोग देख रहे हैं कि जो पिछला वाला क्लास है ऋग्वेद की कुछ जो है परिचय के बारे में हम लोगों ने देखा कि ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं, कितने सूक्त हैं, कितने मंडल हैं, और ये मंडल क्या है, सूक्त क्या है, मंत्र क्या है, इस सबको हम लोगों ने देखा। अब ध्यान से समझिएगा, और इसमें कुछ सवाल हम पूछ रहे हैं कि तुम सबको याद है या नहीं। चलो सर्वेश इधर आओ। चलो ये बताओ कि ऋग्वेद में कितने मंडल है? ऋग्वेद में 10 मंडल है। अच्छा, ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है जी। और सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? सबसे बड़ा मंडल पहला मंडल और 10वां मंडल है। पहला मंडल और 10वां मंडल बड़ा है। इसमें सूक्तों की संख्या 191 है दोनों में 191। चलिए जाइए, सबसे अंतिम में कौन सा मंडल जोड़ा गया? अभिषेक, सबसे अंतिम में कौन सा मंडल जोड़ा गया? पहला और 10वां मंडल सबसे अंतिम में जोड़ा गया। इसे क्या कहते हैं? प्रक्षेप कहते हैं। प्रक्षेप नहीं, छेपक कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? छेपक कहेंगे। अच्छा ये बोले, इसमें मंडल की संख्या कितना है? किसमें सर? ऋग्वेद में? ऋग्वेद में मंडल 10 है सर। मंडल 10 सर। और मंत्र? मंत्र है 10,580। 10,580, लेकिन विवादित है, कहीं कहीं 400 कुछ है, कहीं कहीं 11,000 भी है। जी सर। और इसमें सूक्तों की संख्या 1028। चलिए बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, ताली मारो। चलिए बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। चलिए अब हम लोग देखेंगे इसमें आगे क्लास को हम लोग समझेंगे। चलो अब इसको रख दो। चलो अब आगे के क्लास में हम लोग देखते हैं कि ध्यान से समझिएगा, ऋग्वेद में हम बताए हैं तुमको कि जो है मंडल, जो है मंडल कितना है? 10 है। सूक्त कितना है? सूक्त जो है 1028 है। और जो मंत्र है, मंत्रों की संख्या ये जो मंत्र है ये 10,580। देखिए अब जो है ऋग्वेद में जो है मतलब कुछ मंत्रों को मिलाकर, मतलब कई मंत्रों के समूह को मिलाकर इसको कथी सूक्त कहते हैं, और कई सूक्त को मिलाकर उसको कथी मंडल कहते हैं। मंडल का अर्थ है चैप्टर, अध्याय, और सूक्त का मतलब होता है टॉपिक, और मंत्र का मतलब होता है कि उसमें के तथ्य, और जो उसमें मतलब जो होता है तथ्य को इसमें निर्धारित किया गया है, तो ये मंत्र है। अब ध्यान से समझिएगा कि ये तो ऋग्वेद में है, और ऋग्वेद में हमने आपको बताया कि आर्य के आगमन के कारण ही जो है उसमें सबसे बड़ा एक कबीला, कौन कबीला था? आर्यों में सबसे बड़ा कबीला भरत था। भरत कबीला बताए थे। और भरत का आज हम लोग देखेंगे कि जो इसमें भारत का नाम भारत कैसे पड़ा है, थोड़ा देर में देखेंगे। अब ध्यान से समझिएगा कि सबसे जो है मतलब पहला मंडल में किसकी चर्चा की गई है, मतलब कितने सूक्त है? 91। दूसरा मंडल सबसे छोटा है। तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र की रचना की गई। तीसरा मंडल जो है, तीसरा मंडल में ध्यान से समझिएगा, जो तीसरा मंडल है इसमें कौन सा मंत्र का रचना किया गया है? गायत्री मंत्र की रचना की गई। और इसके रचनाकार कौन है? तो विश्वामित्र जो है गायत्री मंत्र का रचना किए है। और चौथा में बताओ, चौथा जो है कृषि से संबंधित है। और सातवां दशराज युद्ध। अब ध्यान से समझिएगा कि जो सातवां मंडल जो है, तो इस सातवां मंडल में जो है दशराज युद्ध का वर्णन है। कौन सी? 10 राज्य युद्ध का जो है युद्ध का वर्णन है। और इसका वर्णन करता कौन है, मतलब इसके रचयिता कौन है? वशिष्ठ। कौन? वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ। यही राम के गुरु भी थे, मतलब गुरु वशिष्ठ थे, यही राम के गुरु थे। और ये दशराज युद्ध जो है कहाँ लड़ा गया, किस नदी के तट पर? तो रावी नदी के तट पर। रावी या एक दूसरा नाम क्या है? रावी का दूसरा नाम परुष्णी नदी के जो है तट पर इसको लड़ा गया है। कौन? दशराज युद्ध कहाँ हुआ? परुष्णी नदी के तट पर। अब ध्यान से समझिएगा, ये युद्ध को लेकर जो है इसके कंसेप्ट को थोड़ा समझिएगा। देखिए जो तीसरा मंडल है गायत्री मंत्र का रचना तीसरा मंडल में किया गया है, और इसके रचयिता कौन है? विश्वामित्र है। और विश्वामित्र जो है ध्यान से समझिएगा, ये मतलब जो है आर्य का सबसे बड़ा कबीला जो है उसका नाम क्या है? भरत कबीला। आर्य का जो सबसे बड़ा कबीला है उसका नाम क्या है? भरत कबीला। और भरत कबीला के जो राजा है सुदास है। क्या नाम है उनका? सुदास। और सुदास के जो है पुरोहित है,
पुरोहित जो है, ध्यान से समझे, पुरोहित के मतलब जो होता है मतलब गुरु टाइप के, मतलब जे कुलगुरु ऐसे ना होता है। तो ये लोग जैसा कहता था राजा के वैसा ही होता था, मतलब आदर सम्मान मान भाव। यदि मतलब ये पुरोहित यदि आ जाए राज दरबार में तो राजा उसको बैठने के लिए कहता था, खड़ा होता था, मतलब जो संस्कार था वो पूरी पूरी प्रक्रिया निभाया जाता था। तो भरत कबीला सबसे बड़ा कबीला है और इसके राजा कथी है, सुदास। और सुदास जो है इनके पुरोहित जो है, पुरोहित कौन है, विश्वामित्र। अब ध्यान से समझिएगा, वशिष्ठ जो है, वशिष्ठ ये भी पुरोहित है, ध्यान से समझिएगा, पुरोहित है। लेकिन ई कबीला के पुरोहित नहीं है, दूसरा दूसरा कबीला का पुरोहित है। कौन, मतलब है गुरु वशिष्ठ। लेकिन क्या होता है कि जो विश्वामित्र में एक खराबी है, मतलब कई सारा पुरोहित होता है एक समय में, मतलब अलग अलग, मतलब जो है अलग अलग लोगों का अलग अलग होता है। तो इस समय वशिष्ठ भी पुरोहित है, लेकिन सुदास का नहीं है। लेकिन इनमें एक बहुत बड़ा डिमेरिट है विश्वामित्र में, कि विश्वामित्र को जो है नाक पर गुस्सा होता था। यह बात बात में गुस्सा जाते थे, मतलब जो है, मतलब बात बात में गुस्सा करने वाले कौन ऋषि थे, तो विश्वामित्र। और विश्वामित्र के गुस्सा के कारण, जैसे मान लीजिए वो आए, आप मतलब खड़ा नहीं हुए, चाहे कुछ हुआ, थोड़ा बहुत भी इधर उधर हुआ तो बहुत हाई फाई गुस्सा एक तन में शराब उराब देने लगते थे। कौन, विश्वामित्र। तो ये जो सुदास है ना, इनसे मतलब जो है, मतलब एथी करने लगे, इनको अच्छा नहीं लगने लगा, मतलब इनके गुस्सा के कारण जो है ये सोचे कि इनसे तो अच्छा सबसे बढ़िया मतलब गुरु जो है, मतलब पुरोहित जो है, ये कौन है, वशिष्ठ है, क्योंकि गुस्सा उसा नहीं करते थे, शांत थे। तो ये क्या किया, जो सुदास है, इनको कहे बिना ये डायरेक्ट कह दिया कि आज से हम लोग जो है वशिष्ठ को पुरोहित मानेंगे, इनको नहीं मानेंगे। अब बोलिए, अब उतना खिसिया है, अब जब भी कह दिया कि अब हम लोग है कहते, मतलब वशिष्ठ को ऐसी नहीं मानेंगे, मतलब विश्वामित्र को पुरोहित नहीं मानेंगे, हम लोग अब पुरोहित मानेंगे किसको, वशिष्ठ को। अब जब इसको पता चला, मतलब विश्वामित्र को, तो मतलब एक एक का ऐसी थोड़े होता है, तो ये अपने जो है 10 गो कबीला को एक कर दिया। कौन, विश्वामित्र। मतलब अपने चेने लोगों से कहा, जो ईमान सम्मान की बात आ गई है हमारी, और 10 गो मतलब जो है कबीला को एक करके, और 10 कबीला को लेकर आया कहा, सुदास से, और सुदास से युद्ध करा दिया कि हमारा अपमान किया है, मतलब अपमान ना किया है। लेकिन उस युद्ध में क्या हुआ कि 10 जो इनका जो एथी था, शिष्य था, मतलब 10 कबीला को लेकर आए थे, 10 कबीला मिलकर एक और सुदास एक और ये 10 हार गया। अब जब हार गया तो इसीलिए जो है इस सुदास जो है भरत कबीला का था, इसीलिए इसी के नाम पर जो है भारत का नाम कथे भारत पड़ा, काहे कि सबसे बरियार ना था उस समय। तो इसीलिए अब समझ आया कि भारत का नाम मतलब है भारत कैसे हुआ। तो भरत कबीला जो है, भरत कबीला के राजा सुदास है, और सुदास ने कथी 10 राज युद्ध किया, और 10 राज युद्ध में विश्वामित्र के 10 गो जो है कबीला वाला जो समूह था उसको हरा दिया। और इसी उपलक्ष्य में जो है, खुशी में जो है, भारत का नाम जो है मतलब है भरत कबीला के नाम पर भारत रख दिया गया। ना समझे, अब ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग को देखना है कि देखिए, अब हम लोग को समझना है इसमें मेनली कि ऋग्वैदिक काल की जो है सामाजिक स्थिति, ऋग्वेद की जो है, ऋग्वेद की सामाजिक स्थिति। अब ध्यान से समझिएगा, ऋग्वेद की जो सामाजिक स्थिति है इसको समझा जाए कि ऋग्वेद के सामाजिक स्थिति में क्या होता है, पहले ही बताओ कि महिला की स्थिति, पुरुष की स्थिति ना, ये सब ना होता है। समाज में कैसे कैसे लोग रहता है, कौन कौन प्रथा चलता है, ये सब जो सामाजिक है, सब पहले ही क्लास में हम बता दिए हैं कि ये कैसे कैसे करना होगा। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो ऋग्वेद का जो सामाजिक स्थिति है, इसमें देखिए ये पितृसत्तात्मक था। कथिए सत्तात्मक, ये कौन था, पितृसत्तात्मक, मतलब है इस मतलब जो है मतलब पितृसत्तात्मक जो है, मतलब ये काल था, ऋग्वैदिक काल जो कौन था, पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक के मतलब होता है कि पुरुष की प्रधानता। यदि मतलब पुरुष और महिला की शादी होती है तो पुत्र जो होगा वो पुरुष के मतलब जो होगा, पुरुष के मतलब जाति पर मतलब उसका डिपेंडेंट करेगा, और उसका जो है मतलब मान सम्मान जो होगा, जैसे मान लीजिए कि शेयर हिस्सेदार अधिकार जो होगा ये पुरुष को होता था, जैसे बड़ा बेटा को होता है आज भी, मतलब बड़ा बेटा को सामाजिक तौर पर लोग बड़ा बेटा का अधिकार नहीं मानता है। तो इसीलिए जो है इस समाज कौन था, पितृसत्तात्मक था। अब इसमें जो है ध्यान से समझिएगा कि महिला की स्थिति जो है
महिला महिला की स्थिति जो है इसमें सबसे बेहतर था। महिला की स्थिति कथी था? बेहतर था। पूछेगा पूरे इतिहास में जो है ये मतलब प्राचीन काल में सबसे बेहतर कौन है, मतलब सबसे बेहतर जो है बेहतर स्थिति किसका था? महिला का था। ऋग्वेदिक काल में सबसे बेहतर स्थिति किसका था? महिला का था। देखिए इस समय जो महिला है उनको बाजार करने का, राज दरबार में बैठने का सब कुछ अधिकार था। साथ ही इसमें जो है ध्यान से समझिएगा, इसमें बाल विवाह नहीं था। बाल विवाह जो होता है, बाल विवाह जो है ये नहीं है। सती प्रथा भी नहीं है, सती प्रथा भी जो है ये भी नहीं है। इसके पर्दा प्रथा जो है, जैसे पर्दा उर्दा लाज श्रम वाला नहीं होता है, तो पर्दा प्रथा भी इसमें नहीं था। मतलब ध्यान से समझिएगा, इस काल में ऋग्वेदिक काल में महिलाओं की स्थिति सबसे बेहतर माना जाता है। काहे कि इसमें देखिए बाल विवाह भी नहीं था, सती प्रथा भी नहीं था, पर्दा प्रथा भी नहीं था, और महिलाएं बाजार भी जा सकती थी। मतलब जो मतलब राज दरबार होता था उसमें बैठ भी सकती थी, अपने विचारों को रख सकती थी, समझ सकती थी, अपने जो है मतलब जो है पढ़ सकती थी, विद्वान हो सकती थी। मतलब कहने का अर्थ है कि लोग पढ़ने लिखने सभी का छूट था, पूरी तरह से लगभग आजादी था। जैसे ध्यान से समझिएगा, इसमें जो है विदुषी महिला का भी प्रमाण मिलता है। कथी? विदुषी महिला। विदुषी महिला ध्यान से समझिएगा, विदुषी महिला में कौन कौन है? अपला, अपला, घोषा, अर्पणा, अर्पणा, लोपा और मुद्रा, लोपा और मुद्रा, लोपा और मुद्रा। ध्यान से समझिएगा, इस समय जो है विदुषी महिला जो है, विदुषी महिला भी है, जैसे अपला, घोषा, अर्पणा, अर्पणा और लोपा और मुद्रा। ध्यान से समझ, विदुषी महिला का अर्थ क्या होता है? विदुषी महिला का अर्थ है कि विद्वान। जैसे देखिए पुरुष यदि मतलब अधिक मतलब विद्वान हो जाता है तो उसको मतलब विद्वान नहीं कहते, मतलब बेसी पढ़ लिख लेता है तो उसको विद्वान कहते हैं। और महिला अधिक पढ़ लिख लेती है तो उसको कथी बोलते हैं? विदुषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विदुषी महिला। तो ये विदुषी महिला जैसे 5 गो मतलब महिला रूप से विद्वान थी, प्रमुख रूप से, जैसे आपला, घोषा, अर्पणा, लोपा और मुद्रा। अभी क्या बता रहा है कि उस समय महिलाओं की स्थिति कथी थी? पढ़ने लिखने में भी बेहतर थी। तभी तो अरे ये लोग ऋग्वेद में कई मंत्रों को भी रचना किया है। जो महिला लोग है ऋग्वेद में भी कई मंत्रों का रचना किया। जैसे देखिए, जैसे गायत्री मंत्र जो है ओम भूर्भुवः स्वः, तो ये जो है इसके रचयिता विश्वामित्र है। उसी प्रकार जो है कई सारे मंत्रों को जो है ये कौन रचने का कार्य किया है? विदुषी महिला। और ध्यान से समझिएगा, इस समय जो महिला को जो है पति चुनने का जो है, पति चुनने का जो है स्वतंत्र अधिकार था। मतलब महिला को जो है पति चुनने का जो है मतलब स्वतंत्र थी। जैसे ध्यान से समझिएगा, यानी स्वयंवर होता था। कथी? स्वयंवर। जैसे देखिए, मान लीजिए कि कोई महिला है और उसको मतलब विवाह करना है, तो उसके जैसे कोई पढ़ी लिखी महिला है, बहुत सुंदर है, तो उसके लिए क्या होता था? एक डेट और जगह की घोषणा होती थी कि फलना डेट पर फलना जगह पर सब कोई आए, जिनको मतलब उनसे विवाह करने की इच्छा आई है, और उसमें महिला आएगी और महिला जो है वो अपना चुनाव करेगी। जिसे मतलब चुन लेगी, जिसके मतलब माला मतलब पहना देगी, वही उनका कथी होगा? पति होगा। बाकी लोग अपने से घरे चल जाए। अगुवाई का कोई महत्व नहीं था। यानी ध्यान से समझिएगा कि मतलब जो है मतलब ऋग्वेदिक काल में महिलाओं को कितना छूट था, समझ के देखिए। उनको पति अपने से चुनने का अधिकार था, पति अपने से चुनने का अधिकार था, और उसके लिए स्वयंवर भी होता था। और इस स्वयंवर में जो है महिलाएं जो भी एथी है मतलब जिसको पसंद करती है उसको जाकर माला पहना देगी, वह उसका पति हो गया। अब बाकी सब छट गया तो आराम से जाइए, मतलब अगला पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिए। अगला पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है ना। तो ये सब स्थिति था महिला का। सोचिए कितना बड़ा पावर था। और उस समय जो है विधवा विवाह भी एथी था। मतलब जो वैदिक काल जो है विधवा विवाह जो है प्रचलित है। इस समय विधवा विवाह भी चालू है। कहने का अर्थ है कि कोई महिला यदि विधवा हो जा रही है तो वह पुनः विवाह कर सकती है। इसमें कोई बुरा, इस समाज में कोई बुरा बात नहीं माना जाता। कौन समाज में? वैदिक काल में। अरे वैदिक काल में भी जो महिलाओं को जो है मतलब विधवा विवाह करने का अधिकार था।
आप चाहे तो आप विधवा विवाह कर सकते हैं, मतलब फिर दूसरा विवाह कर सकते हैं। या दूसरा भी ऑप्शन था विधवाओं को कि आप चाहे तो नियोग प्रथा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नियोग प्रथा, ध्यान से समझिएगा। नियोग प्रथा का मतलब क्या है कि नियोग का अधिकार या नियोग प्रथा का ये नियोग अधिकार जो है, नियोग का जो है अधिकार था। जैसे ध्यान से समझिए, मान लीजिए कि कोई विधवा है और उसका पति मर गया किसी कारणवश से, तो अब जैसे वो चाहे तो विवाह भी कर सकती है और चाहे जे विवाह नहीं करना है तो नहीं करे। लेकिन यदि उसको संतान नहीं है तो वो पर पुरुष के साथ रहकर मतलब संतान को प्राप्त कर सकती है, और उस संतान का अधिकार उतना ही होगा जितना उसके मतलब पहले वाला पति के शरीर से जो बच्चा होता था, मतलब संतान होता था, उतना ही महत्व इसका भी होगा। तो ये जो अधिकार था इसको क्या कहते हैं? नियोग का अधिकार। तो ये महिलाओं को नियोग का, इसको बुरा नहीं माना जाता था समाज में, जो है बुरा नहीं माना जाता। मतलब जिसको जो है आराम से जाइए, आपको यदि संतान की प्राप्ति करना है, आपके पति मर गए हैं, तो फिर आपको मतलब दूसरे किसी के साथ रहिए जिससे आपको इच्छा है, और आप मतलब संतान को प्राप्ति कीजिए। इसको समाज में कोई भी जो है गलत नजर से नहीं देखेगा। और साथ ही नियोग पुत्र जो है, नियोग से मतलब समाज में कहेगा लोग कथी नियोग पुत्र है, मतलब नियोग से हुआ है, और उसका अधिकार उतना ही होगा जितना मतलब पहले वाला का था। तो ये जो है ये प्रथा जो है वैदिक काल में जो है ये सब महिलाओं के स्थिति थी। अब ध्यान से समझिएगा, इस समय जो है कि परिवार की स्थिति को यदि देखा जाए, परिवार की स्थिति के, तब परिवार इस समय संयुक्त परिवार था। संयुक्त परिवार की अवधारणा थी, परिवार की अवधारणा थी। जैसे ध्यान दिए, आजकल जो है आजकल एकल परिवार की अवधारणा है। जैसे ध्यान से समझिएगा, वैदिक काल में ऐसा नहीं था। आजकल देखिए जैसा ही शादी हो जा रहा है, लोग अपने माँ बाप को छोड़ दे रहे हैं, मतलब भाई बहन दादा दादी सबको, सब किसी को छोड़कर आप मियाँ बीवी आप अकेले हो जाइए, अलगे हो जाइए, बस आप दोनों बेकत अलगे हो जाइए, एकल परिवार की अवधारणा। लेकिन उस समय संयुक्त परिवार की अवधारणा थी। दादा दादी चाचा ये सब कोई मतलब एके में रहता था। तो इसी को कहते हैं कथे संयुक्त परिवार। तो ऋग्वैदिक काल का परिवार कैसा था? संयुक्त परिवार। और महिलाओं की स्थिति को हम बता दिए। अब ध्यान से समझिएगा, उत्तर वैदिक में जाइएगा, उत्तर देखिए आज भी जो है हमारे समाज में जो है विधवा विवाह लोग बहुत सोच समझ के करते हैं कि न जाने कौन कैसा कहेगा, कैसे कहेगा। ध्यान समझिए, एक तो बेचारी वो अपने से मतलब जो है दुख में, और उसमें यदि मान लीजिए कि किसी का जिंदगी गुजर गया और दूसरा जिंदगी बसाना चाहता है तो उसमें कौन सी बुराई है। लेकिन आज के समाज में भी इसको लोग कथी मानता है, मतलब कुछ मतलब नीच दृष्टि से देखता है लोग, जबकि यह गलत है। देखिए कोई भी चीज गलत और सही कैसे होता है? कोई भी चीज ना गलत है ना सही है। समाज आपका जैसा एक्सेप्ट कर रहा है, समाज यदि मतलब एक्सेप्ट जैसा कर रहा है वो सही है, समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है गलत है। अब बोले इस समय नियोग का अधिकार था पर पुरुष के साथ, कहाँ इसमें दिक्कत है? कोई दिक्कत है? आज भी जो है अब मतलब जो है आज तो बहुत सारा मतलब जो है अंदर अंदर तो नियोग वाला सब सिस्टम लगभग लागू हो ही जाएगा थोड़ा दिन के बाद में ना। तो ये जो है स्थिति है, और इस स्थिति के कारण जो है महिलाओं की स्थिति जो है ऋग्वैदिक काल में सबसे उत्तम और बेहतर मानी जाती है। हाँ, अब ध्यान से समझिएगा, इसी के कारण जो है एक जो बहुत बड़े विद्वान है, मतलब जो है समाज सुधारक जिसे कहा जाता है, मतलब वेदों की ओर लौटे। किसने कहा था वेदों की ओर लौटो? ये कई बार पूछा भी है, जो है वेदों की ओर लौटो किसका स्लोगन है, मतलब कौन कहा था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती इसीलिए कहे थे कि वेदों की ओर लौटो, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना था कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, सती प्रथा नहीं होना चाहिए, पर्दा प्रथा नहीं होना चाहिए। समझे ना? अब वेदों की ओर लौटे के मतलब जो है वेद का समर्थन कर रहा है, तो ये वाला सब चीज नहीं होना चाहिए ना। और दूसरी नंबर जो है, अब इसमें से ऑप्शन जैसे घुमा के पूछेगा, स्वामी दयानंद सरस्वती किसके समर्थक के थे? जैसे मतलब जो है बाल विवाह का मतलब किसके मतलब जो है समर्थक थे? बाल विवाह का, सती प्रथा का, पर्दा प्रथा का, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। मतलब ये घुमा के इसे क्वेश्चन देगा आपसे, और विदुषी महिला का कुछ नाम पूछेगा तब बता दीजिएगा। और जो है इन लोग का जो है मतलब शादी विवाह वाला जो रूल है हाबी जाबी जो है लगभग सब कुछ ठीक हो गया। तो हम समझते हैं कि यहाँ तक सब किसी को समझ में आ गया होगा। तो रहने दिया जाए इतना है, चलिए तो आज रहने दिया जाए इतना है।